हेलो बच्चों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। बच्चों, पिछली वीडियो में हमने ये सीख लिया किसी द्विआधारी संक्रिया के लिए क्रम विनिमय, साहचर्य गुणधर्म की जांच कैसे करते हैं, तत्समक अवयव कैसे निकालते हैं और प्रतिलोम अवयव कैसे निकालते हैं। एक और क्वेश्चन मैं स्टार्टिंग में समझा रहा हूँ, बहुत ध्यान से समझें, थोड़ा कठिन सवाल है। सवाल कह रहा है इस सवाल के लिए क्रम विनिमयता की जांच कीजिए। क्या ये सवाल, ये द्विआधारी संक्रिया क्रम विनिमय है? इसके बाद इसी सवाल में हमें जांच करनी है साहचर्य की, फिर तत्समक अवयव निकालना है और प्रतिलोम अवयव निकालना है। ओके, स्टार्ट करें। आप ध्यान से सवाल देखें। सवाल कह रहा है एस नाम का एक समुच्चय जिसमें जोड़े आए, जोड़े सिंपल अवयव नहीं है, ऐसे नहीं है ए स्टार बी, ऑपरेशन जोड़े का ऑपरेशन जोड़े के साथ है, क्रमित युग्म का ऑपरेशन क्रमित युग्म के साथ है, और इस क्रमित युग्म के जो अवयव है वो आर में है, बस मान 0 नहीं है। आपने कहा क्रम विनिमय कब होता है कोई संक्रिया? जब ए स्टार बी बराबर हो बी स्टार ए के। मतलब सर अवयवों को बदलें तो बराबर आना चाहिए। यहाँ जोड़े हैं तो जोड़ों ने बदलें। सर्वप्रथम हम निकाल रहे हैं, जोड़े बदल दो, सी कॉमा डी स्टार ए कॉमा बी। इसका मान, यदि इसका मान और इसका मान बराबर आए हम कह देंगे ये क्रम विनिमय है। भैया नियम पढ़ो। नियम क्या कह रहा है? पहले का गुना करो तीसरे से। ए सी पहले का गुना तीसरे से, पहले का गुना तीसरे से कर दिया सी ए, फिर कॉमा लगा के कह रहा है दूसरे का गुना करो तीसरे से, तो दूसरे का गुना करो तीसरे से, फिर प्लस करो चौथे को, प्लस करो चौथे को। नियम ध्यान से देखो, पहले का गुना करो तीसरे से ए सी, कॉमा दूसरे का गुना करो तीसरे से और चौथे को जोड़ो, पहले का गुना करो तीसरे से सी ए, कॉमा दूसरे का गुना करो तीसरे से और चौथे को जोड़ो। आपने कहा सर सी ए कह लो चाहे ए सी कह लो एक ही बात है, डी ए और ए डी एक ही बात है, लेकिन सर ये तो किसी कीमत पे बराबर नहीं है। ए सी की जगह तो ए सी है, लेकिन तो बी सी है, यहाँ तो डी ए अलग अलग है, स्पष्ट तय है। पता चल गया ए कॉमा बी स्टार सी कॉमा डी बराबर नहीं है, क्रम बदलने पर ये बराबर नहीं है, लिख देंगे। अतः यह संक्रिया क्रम विनिमय नहीं है। ओके, अब आप इसको नोट कर लें, क्रम विनिमय नहीं है। अब हम जांच कर रहे हैं साहचर्य। तो बच्चों साहचर्य में आपको पता है कितने अवयव उठाते हैं हम? 3। तो यहां आपको पता चल रहा है हम कितने जोड़े उठाने वाले हैं? 3 जोड़े उठाएंगे और शुरू के 2 में कोष्ठक लगा देंगे और अगली बार में अगले 2 में कोष्ठक लगा देंगे। तो कितने जोड़े उठाने पड़ेंगे? 3 उठाओ, 3 जोड़े उठाओ, ए कॉमा बी स्टार सी कॉमा डी स्टार ई कॉमा एफ। उठा लिए 3 जोड़े और कोष्ठक लगा दो शुरू के 2 में, फिर कोष्ठक लगा देना, फिर कोष्ठक किस में लगा देना? अंतिम 2 में। इन दोनों का मान निकालेंगे। यदि ये बराबर आ गए कह देंगे हाँ ये साहचर्य है। चलो नियम का पालन कराओ। नियम ए सी, इसमें तो डायरेक्ट है, बी सी प्लस डी स्टार ई कॉमा एफ। अब ध्यान से लगाओ नियम। पहले का गुना तीसरे से ए सी ई, कॉमा दूसरे का गुना तीसरे से, दूसरे का गुना तीसरे से, और प्लस करो चौथे को। यही तो कहता है नियम। मतलब क्या आ गया? ए सी ई कॉमा बी सी ई प्लस डी प्लस एफ। देखो फाइनली ये आ गया। नियम को ध्यान से लगाओ, एक बार फिर समझो, चलो कम समझ में आया है तो
क्या कहता है नियम? पहले का गुना तीसरे से, कॉमा दूसरे का गुना तीसरे से और चौथे को जोड़ दो। फिर से देखो, पहले का गुना तीसरे से, दूसरे का गुना तीसरे से और चौथे को जोड़ दो। मिलाओ, क्या ये बराबर है? अरे सर हाँ, ये तो बराबर है। ए कॉमा बी स्टार सी कॉमा डी स्टार ई कॉमा एफ। सर ये तो बराबर आ गए, और यदि ये बराबर आ गए तो हिंदी में आप खुद लिख लेंगे। क्या लिखेंगे? अतः यह संक्रिया साहचर्य होगी, बिल्कुल होगी। अब स्टॉप करके आप इसको करें, बड़ा सवाल है। अब मैं निकाल रहा हूं तत्समक अवयव। तो बच्चों तत्समक अवयव निकालने चले हम। तत्समक अवयव की परिभाषा याद है आपको? किसी संक्रिया स्टार का तत्समक अवयव कौन कहलाता है? ई कहलाता है, ई। लेकिन भैया अवयव हो तो तत्समक अवयव ई निकल, तो एका तत्समक अवयव है ई। लेकिन यहां तो ए होता तो ही तो अवयव ई आता, लेकिन यहां तो जोड़ा है, तो हम भी तत्समक अवयव क्या कहलाएंगे? जोड़ा में। अरे भैया सिंपल अवयव तो सिंपल तत्समक अवयव। आज जोड़ा है तो जोड़े में सब ऑपरेशन जोड़े से ही चलेंगे। तत्समक अवयव ई कॉमा एफ होगा यदि, नियम बोलो, ए स्टार ई बराबर ए स्टार ए। जोड़ा लगाओ, ए की जगह ए कॉमा बी स्टार, ई की जगह ई कॉमा एफ बराबर ए की जगह ए कॉमा बी स्टार ई कॉमा ए कॉमा बी स्टार ई कॉमा एफ बराबर ए कॉमा बी बराबर ई कॉमा एफ स्टार ए कॉमा बी। ध्यान से देख लो, ए की जगह ए कॉमा बी जोड़ा, ई की जगह ई कॉमा एफ, ए की जगह ए कॉमा बी, ई की जगह। मान किसका निकालना है? ई कॉमा एफ का। नियम का पालन कराओ। पहला अवयव तीसरे से गुना, दूसरा अवयव तीसरे से गुना और चौथे को जोड़ दो। ऐसे ही अलग कर लो, इधर अलग कर लो बराबर को। पहले का गुना तीसरे से, कॉमा लगाओ, दूसरे का तीसरे से और चौथे को जोड़ दो। यही तो नियम है। देख लो, अब दो पोर्शन बन गए अलग अलग, दोनों की तुलना कर दो। अरे ये निर्देशांक की तो है, एक तरह से क्रमित युग्म निर्देशांक की तो है। तुलना कर दो, ए ई बराबर ए और बी प्लस एफ बराबर बी। ऐसे इधर कर दो, ए बराबर ई ए, बी बराबर एफ ए प्लस बी। मान किसका निकालना है? ई का, तो ई बराबर एक आ गया। और मान किसका निकालना है? एफ का। सर ई बराबर एक है तो ई का मान तो एक रख दो, बी से बी कट गया, एफ बराबर आ गया 0। मतलब ई कॉमा एफ का मान आपका आ गया है 1,0। जो मान यहां आया वही यहां आना चाहिए। चेक करो, ए से कट गया, ई बराबर 1 आ गया, बी से बी कट गया, एफ ए बराबर 0, तो एफ बराबर आ गया 0/a। चूंकि उसने खुद ने कहा है ए का मान 0 नहीं है, ए का मान 0 नहीं है तो 0/0 बनेगा भी नहीं, एफ बराबर 0। ई और एफ के मान जो इधर आए वो इधर आए। अतः तत्समक अवयव जिसको मैंने ई कॉमा एफ कहा है उसका मान आ गया 1,0। ध्यान से देख लो, थोड़ा कठिन है, ध्यान से समझोगे आ जाएगा। लास्ट में पूछ रहा है प्रतिलोम अवयव। प्रतिलोम अवयव, तो बच्चों प्रतिलोम अवयव की परिभाषा देखो, परिभाषा याद होनी चाहिए। बोलो क्या है परिभाषा? एका प्रतिलोम बी कहलाता है। एका प्रतिलोम आज जोड़ा है तो ए कॉमा बी का प्रतिलोम सी कॉमा डी कहलाएगा।
अरे ए का प्रतिलोम बी कहलाता है, तो ए कॉमा बी का सी कॉमा डी कहलाएगा यदि ए स्टार बी बराबर ई बराबर बी स्टार ए हो। तो ए की जगह तो ए कॉमा बी, प्रतिलोम अवयव हमने बोला सी कॉमा डी, ई की जगह वही ई कॉमा एफ तत्समक, तत्समक अवयव का मान हम निकाल चुके हैं अभी अभी। तत्समक अवयव का मान कितना निकाला उसको लिखवाओ, नियम ए सी कॉमा बी सी प्लस डी। ई कॉमा एफ का मान 1,0 आया ही था, अलग कर दो, 1,0 अलग कर दो इसको, और यहां नियम लगाओ सी ए डी ए प्लस बी। अब मान किसका निकालना भैया, प्रतिलोम कौन है, सी और डी, मान सी का और डी का चाहिए। तुलना करो, करो तुलना, ए सी बराबर 1 और बी सी प्लस डी बराबर 0। इधर करो, 1 बराबर सी ए और 0 बराबर डी ए प्लस बी। मान किसका चाहिए, सी का, तो सी बराबर तो आ गए 1/a, सी का मान 1/a आ गया, इसमें रख दो। तो बच्चा बता दे डी बराबर क्या आ गया, -b/a आ गए मान, सेम मान उधर आने चाहिए। तो बताओ सी बराबर क्या आ गया, 1/a, और डी बराबर आ गया -b/a, सेम मान आए। अतः ए कॉमा बी का प्रतिलोम अवयव, ए कॉमा बी का प्रतिलोम अवयव सी कॉमा डी। ये लो बच्चों, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल सरल है, ठीक है। तो मैंने आपको आज इस वीडियो में स्टार्टिंग में एक कठिन सा सवाल लिया जिसमें हमने द्विआधारी संक्रिया की तत्समक, सहचर और क्रम विनिमयता ये हमने दोबारा सीखी। लास्ट टॉपिक रह रहा है, अब हम सीख रहे हैं संक्रिया सारणी बनाना। क्या सीख रहे हैं, संक्रिया सारणी बनाना। कैसे बनाते हैं संक्रिया सारणी, तो देखो आपको इस तरह से क्वेश्चन आएगा, मैं क्वेश्चन के थ्रू ही समझाता हूं क्योंकि इसकी कोई थ्योरी है नहीं। आपको इस तरह से सवाल आएगा कि एक, हिंदी बोल रहा हूं सुनो, एक समुच्चय एस नाम का जिसके अवयव है 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, ये अवयव है। इन अवयवों में आपको ऑपरेशन लगाना है गुणा का। ये एस नाम का एक समुच्चय है जिसके अवयव है 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। इसमें आपको क्या करना है, गुणा का ऑपरेशन लगाना है, गुणा। जहां ओमेगा आप पढ़ के आए हैं, ओमेगा क्या है, इकाई का काल्पनिक मूल है, इकाई का काल्पनिक मूल है। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले जिन बच्चों ने 11th में नहीं सीखा आप सीख लो, इकाई का काल्पनिक घनमूल है, सॉरी इकाई का काल्पनिक घनमूल है। तो बच्चों जो नहीं जानते सीखो, इकाई मतलब 1 के 3 घनमूल माने गए हैं, मैंने 11th में पढ़ाया है, नहीं पढ़ा कोई बात नहीं। इकाई के 3 घनमूल है, 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। इकाई के 3 घनमूल होते हैं, 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। इनमें ये गुणधर्म होता है कि इन तीनों को जोड़ें तो 0 आता है और इन तीनों का गुणा करें तो 1 आता है। आप ये चीज नोट कर लें अपने पन्ने पर कि इकाई के 3 घनमूल होते हैं। ओके, मिटा दूं मैं इसको, अलग से नोट कर ले। वो कह रहा है एस नाम का एक समुच्चय जिसमें आपको बनानी है संक्रिया सारणी। तो कैसे बनाते हैं संक्रिया सारणी, सुनो। आपको एक सारणी बनानी है, उसमें अवयव रखने 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। इन अवयवों का आपस में एक दूसरे से गुणा करवाना है, मतलब 1 का गुणा करवाना है किससे, 1 से, ओमेगा से और ओमेगा स्क्वायर से। तो आपने कहा सर 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ये अवयव है और इनका गुणा करवाना है, गुणा करवाना है किससे, 1 से, ओमेगा से और ओमेगा स्क्वायर से। तो जो अवयव आपको देता है उनको ही ऊपर लिख लो और उनको ही साइड में लिख लोगे और आपस में इनका क्या करवाना है बच्चों, गुणा। तो यहां लिख दो गुणा।
इस तरह आपको सारणी बनानी है। करें गुना, गुना कराओ, 1 का गुना 1 से 1 का गुना ओमेगा से ओमेगा, 1 का गुना ओमेगा स्क्वायर से। ओमेगा का गुना करो, ओमेगा का गुना 1 से ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर का 1 से ओमेगा स्क्वायर। गुना करते चलो आपस में, 1 का 1 से करो, ओमेगा का गुना ओमेगा से ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा का गुना ओमेगा से ओमेगा स्क्वायर, और ओमेगा स्क्वायर का गुना ओमेगा से कितना हुआ, ओमेगा की घात 3। और अभी अभी सिखाया ओमेगा की घात 3 का मान क्या होता है, 1। इस तरह से, ठीक है। ओमेगा का गुना ओमेगा स्क्वायर से ओमेगा की घात 3, और ओमेगा की घात 3 का मान क्या होता है, 1। ओमेगा स्क्वायर का गुना ओमेगा स्क्वायर से कितना हो गया, ओमेगा की घात 4, और ओमेगा की घात 4 को आप क्या लिख सकते हैं, ओमेगा की घात 3 गुना ओमेगा। उत्तर आ गया ओमेगा। इसी को कहते हैं हम सनक्रिया सारणी। तो हिंदी बोलूं, सनक्रिया सारणी एक ऐसी सारणी होती है जिसमें लिखना नहीं है, सिर्फ समझो, जिनमें दिए गए अवयवों का आपस में ऑपरेशन लगाकर उन्हीं अवयवों में से उत्तर आता है। देखो, उन्हीं अवयवों में से उत्तर वही आएंगे जो अवयव दिए गए हैं। ठीक, एक और क्वेश्चन से समझ लेते हैं, आ जाओ। एक और उदाहरण, आपको एक समुच्चय दिया गया है जिसके अवयव हैं 1, 2, 3 और 4। 1, 2 और 3 और 4, 1, 2, 3, 4 नहीं है, 0, 1, 2 और 3। आपको इनमें ऑपरेशन लगाना है जोड़ का, लेकिन ये जोड़ कुछ स्पेशल है। इसका जोड़ स्पेशल है। स्पेशल जोड़ कैसे, इस +4 का मतलब है, इस +4 का मतलब है, इस +4 का मतलब है, जैसे 4 आता है आप दोबारा से क्या लिख देंगे उसको, 0। +4 का मतलब 4 का मतलब 0, 4 का मतलब तो 0, तो 5 का मतलब 1, 6 का मतलब 2, 7 का मतलब 1, और 8 का मतलब फिर 0। 4 + 4 मतलब 4 का मतलब क्या है, 0। समझ गए सर? ऐसे 5 आ जाता तो 5 का मतलब 0। आओ जोड़े, बनाए सनक्रिया सारणी। अवयव कौन से रखने, 0, 1, 2, 3। इधर कौन से अवयव रखने, 0, 1, 2, 3, और इनका ऑपरेशन लगेगा प्लस का, और अवयव वही 1, 0, 1, 2, 3। जोड़ो, 0 + 0 0, 0 + 1 1, 0 + 2 2, 0 + 3 3। 1 से जोड़ो, 1, 1, 2, 3। ध्यान से देखो, 1 और 3 4, और 4 का मतलब 0। जोड़ो, 2, 3, 2 और 2 4, और 4 का मतलब 0। 2 और 3 5, और 5 का मतलब 1। जोड़ो, 3, 3 और 1 4, 4 मतलब 0, 5 मतलब 1, और 6 मतलब 2। खत्म, सनक्रिया सारणी। ठीक है, नोट कर लें। आ जाओ, तो लास्ट क्वेश्चन और इस प्रश्नावली का, जिससे खत्म हो ये। एक विविध के सारे क्वेश्चन भैया मैं पहले ही करा चुका हूं, विविध के सारे क्वेश्चंस मैं पहले ही ले चुका हूं, कोई क्वेश्चन कराने लायक नहीं बचा है। लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है 1.3 का। सवाल कह रहा है 1.3 का क्वेश्चन नंबर 5, 4 फलन दिए हैं, f1x दिया है, f2x दिया है, f3x दिया है, और f4x दिया है। वो कह रहा है इन 4 फलनों के लिए फलनों का संयोजन करो, फलनों का संयुक्त, सनक्रिया लगाओ, फलनों की संयुक्त, संयुक्त सनक्रिया मतलब संयोजन करो, और इसके लिए बताओ सनक्रिया सारणी। क्या बनानी है, सनक्रिया सारणी। पहले संयोजन के लिए सनक्रिया सारणी बनानी है, और फिर इस सनक्रिया सारणी को देखकर आपको निकालना है तत्समक अवयव और प्रतिलोम अवयव।
ठीक है, संक्रिया सारणी बनानी है और संक्रिया सारणी को देख देख कर निकालना है तत्समक अवयव और प्रतिलोम अवयव संयोजन के लिए। तो बच्चों आओ करते हैं स्टार्ट। संक्रिया सारणी बनाते हैं। F1 लेना है, F2 लेना है, F3 लेना है और F4 लेना है। ये 4 फलन है और इन्हीं 4 फलनों के लिए, भाषा पढ़ो, फलनों के संयोजन के लिए इन 4 फलनों के लिए संयोजन करना है। समझना आप ध्यान से, संयोजन करना है। आप जानते हैं F और G का संयोजन करें तो उसको FOG लिखते हैं या GOF लिखते हैं। तो संयोजन के लिए मैंने यहां क्या लिख लिया, O। करें संयोजन, 2-4 देखो फिर ट्रिक से एक संग भर जाएगी। आओ F1 का संयोजन कर रहे हैं हम F1 के साथ, देखते हैं क्या आता है। जो रिजल्ट आएगा इन चारों में से ही आएगा, ये हम देख चुके हैं पहले। F1 का संयोजन F1 के साथ, बहुत ध्यान समझो, कठिन है, लास्ट क्वेश्चन है। F1 का संयोजन F1 के साथ, संयोजन ऑफ, बोलो F1 ऑफ F1x, ऑफ कर लिया। F1 ऑफ F1x, बच्चों F1x का मान, F1x का मान x और F1x का मान दोबारा से x, और ये x है किसका मान, फाइनली x आया। x किसका मान है, F1 का। तो F1 का संयोजन F1 से किया, क्या मिला, F1। सर अब ऐसा करते हैं, लगी सातिर में F2 को संयोजन F2 से करो जिससे सारणी जल्दी बने। F2 का संयोजन F2 से चेक करें, आ जाओ। F2 ऑफ F2x, पहले अंदर वाला कोष्ठक, बोलो F2x, F2x माइनस x। अब F2 के नियम में जाओ, ये रहा F2 का नियम, और F2 के नियम में जहां जहां x है वहां वहां क्या लिख दो, माइनस x। F2 के नियम में जहां जहां x है, x की जगह क्या लिख दो, माइनस x। कितना हो गया, ये प्लस x, और ये प्लस x किसका मान है, प्लस x तो सर F1 का मान है, F1 का। प्लस x किसका मान है, F1 का। मतलब पता चला मेरे अर्जुन को F2 का संयोजन F2 से किया तो मिला F1। अब मेरा अर्जुन बहुत तेज है, अब नहीं करेगा। सर F1 का संयोजन F1 से किया तो F1 मिला, F2 का संयोजन F2 से किया तो भी F1 मिला। अर्जुन F3 का संयोजन F3 से करेंगे तो F1 ही मिलेगा। सर देख लो, समान समान करते हैं तो F1, समान समान होते हैं तो F1, समान समान होते हैं तो F1, और समान समान होते हैं तो F1। तो टेबल में हमने 2 मान निकाले, 2 समरूपता से लिख दिए। ठीक है, आ जाओ, इतनी समझ में आ गई। अब बच्चे को चेन पे चलो। F1 का संयोजन F2 से, F1 का संयोजन F2 से करें। F1 का संयोजन F2 से ऑफ F1 ऑफ F2x, F1 ऑफ F2x, F2x, F2x लिख दिया। अब F1 पे जाओ, यहां x तो यहां x, यहां माइनस x तो यहां भी माइनस x, और ये माइनस x कौन है, अरे सर ये माइनस x तो किसका मान है, F2 का। मतलब अर्जुन समझ गया, F1 का संयोजन F2 से करता हूं तो F2 मिलता है। अर्जुन समझ गया, F1 का संयोजन F3 से करूंगा तो F3 मिलेगा, F1 का संयोजन F4 से करूंगा तो F4 मिलेगा। ये लो भैया, एक के संग एक फ्री, 2 फ्री, 3 फ्री चल रहे हैं।
हो गया काम। आ जाओ बची कुची और भरते हैं। F2 का संयोजन करते हैं F1 से, F2 का संयोजन F1 से। आ जाओ F2 का संयोजन F1 से, F2 का संयोजन F1 और F2 का संयोजन F1 और F2x का मान कितना है -x, और -x है कौन है सर, ये -x तो F2 ही है, तो F2 आ गया। सर कुछ ऐसा चल रहा है, टेबल को देखो, अब समरूपता लगाओ, F1 F2 F3 F4, F1 F2 F3 F4। अब तो डायरेक्ट उड़ाएंगे, देख तो रहे तू, यहां F1 F2 F3 F4, यहां भी F1 F2 F3। अब ये 4-5 पोर्शन और रह गए। देखो इन्हें ध्यान से देखियो, मैं उड़ाऊंगा बाल। देखो ये F2 आ गया, ये F1 आ गया, और लाइन वाइज चल रहे हैं F1 F2 F3 F4। तो उत्तर में पक्की बात है, यहां या तो F3 आने वाला है, यहां F4 आने वाला है, या तो यहां F3 आएगा देखो लाइन में, या F4 आएगा। लेकिन F3 तो आ नहीं सकता, F3 तो या लाइन में पहले से। तो समझ गए सर, इस जगह क्या आने वाला है, F4 आने वाला है। और यदि यहाँ F4 आ जाता है तो पक्की बात है सर, ट्रिक ये कहती है यहाँ क्या आने वाला है, F3। नहीं आई बात समझ में, दोबारा देख ले। यहां F2 आ गया, यहां F1 आ गया, अब दो ही तो बच गए, या तो इस जगह F3 लिखूं या इस जगह F4 लिखूं। सर F3 तो आप लिख नहीं सकते इस लाइन में पहले से, तो क्या आ गया F4। अब कौन बच गया, F3, खत्म। अब नीचे लाइन आ जा, यहां F1 है, F3 है, F4 है, तो कौन बच गया, F2। सर यहाँ F1 है, F2 है, F3 है, तो यहाँ कौन बच गया, F4। अरे सर यहाँ F1 है, F2 है, तो यहाँ कौन बच गया, F3, और यहाँ कौन बच गया, F2। अब ध्यान से बैलेंस बना के देख लो, कहीं गड़बड़ तो नहीं है। इनको तो हटाओ, ये तो अवयव है, इनका तो ऑपरेशन हुआ था, देख लो F1 F2 F3 F4, F2 F1 F4 F3, F1 F2 F3 F4, F1 F2 F3 F4। तो फाइनली संक्रिया बनी F1 F2 F3 F4 का हमने संयोजन किया। संयोजन किसके साथ, F1 F2 F3 और F4 के साथ बन गई संक्रिया। इसी को कहते हैं हम संक्रिया सारणी। अब आप कैसे करना चाहें आपकी मर्जी, आप सबका संयोजन सबके साथ करें, F1 का संयोजन F1, F1 का संयोजन F2, F1 का संयोजन F3, F1 का संयोजन F4, चारों के मान निकालो, भर दो टेबल, फिर ऐसी F2 के लिए, फिर ऐसी F3 और ऐसी F4, या आप थोड़े से 4-5 मान निकालो जैसे मैंने सिखाए, ट्रिक से करो, जल्दी होगा। ओके, सवाल आगे कह रहा है इस संक्रिया सारणी को देखो और इस संक्रिया सारणी को देखकर निकालो तत्समक अवयव। संक्रिया सारणी से आपको निकालना है तत्समक अवयव। तो देखो आओ भैया, तत्समक अवयव किसे कहते हैं? सर एका तत्समक अवयव वो होता है जो रिजल्ट में ए दे, यही तो परिभाषा है। एका तत्समक वो कहलाता है जिसको हम ई कहते हैं। एका तत्समक वो अवयव होता है जो रिजल्ट में वही अवयव दे। तो सर पता करो तत्समक अवयव कौन है। तो F1 का तत्समक वो होगा जो F1 दे, F2 का तत्समक वही होगा जो F2 दे, F3 के लिए तत्समक वही होगा जो F3 दे, और F4 के लिए तत्समक वही होगा जो रिजल्ट में F4 दे। तो सोच के बताओ तत्समक अवयव कौन है? ऐसा कौन सा अवयव है जिसका मैं ऑपरेशन F1 के साथ करूं तो रिजल्ट में F1 आए? तो सर F1 का ऑपरेशन किसके साथ करूं कि F1 आए?
F2 का ऑपरेशन किसके साथ करूं कि F2 आए, F3 का ऑपरेशन किसके साथ करूं कि F3 आए, F4 का ऑपरेशन किसके साथ करूं कि F4 आए। बताओ F1 का ऑपरेशन F1 के साथ करूं तो F1 आए, F2 का ऑपरेशन F1 के साथ करूं तो F2 आए, F3 का ऑपरेशन F1 के साथ करूं तो F3 आए, F4 का ऑपरेशन F1 के साथ करूं तो F4 आए। मतलब तत्समक अवयव कौन आ रहा है हर जगह, F1 द्वितीय आ रहा है ना, तो पता चल गया तत्समक अवयव कौन है, F1। तत्समक अवयव कौन है, F1। ई बराबर तत्समक अवयव, ई का मान आ गया। क्यों आया, खूब समझ लो। ए का तत्समक अवयव वह होगा जो रिजल्ट में ए दे, बी का तत्समक अवयव वह होगा जो रिजल्ट में बी दे, और ऐसा अवयव तो सारणी से पता चल रहा है कौन है, F1। चलो साहब ये भी हो गया। 2-3 बार देखना इस वीडियो को, तब समझ में आएगा ये। अब प्रतिलोम अवयव, तो भैया प्रतिलोम अवयव किसे कहते हैं, याद करो। ए का प्रतिलोम वह अवयव होता है बी जो रिजल्ट में दे ई, ए का प्रतिलोम बी होता है यदि रिजल्ट में ई आए ई। तो लाला F1 का प्रतिलोम तो वह अवयव होगा जो रिजल्ट में कौन दे ई, और ई का मान F1। F2 का प्रतिलोम तो वह अवयव होगा जो रिजल्ट में कौन दे ई, और ई का मान F1। F3 का प्रतिलोम तो वह अवयव होगा जो रिजल्ट में कौन दे ई, F4 का प्रतिलोम वह होगा जो रिजल्ट में कौन दे ई। देखो टेबल को, बताओ F1 का प्रतिलोम कौन है, सर F1 का प्रतिलोम अवयव वह अवयव होगा, F1 का प्रतिलोम अवयव वह अवयव होगा, F1 का प्रतिलोम अवयव, F1 का प्रतिलोम अवयव, F1 का प्रतिलोम अवयव वह अवयव होगा जो रिजल्ट में F1 दे, F1 का प्रतिलोम तो वह अवयव होगा जो F1 दे। तो F1 का प्रतिलोम तो खुद F1 है जब रिजल्ट में F1 आया हो। F2 का प्रतिलोम कौन होगा, सर F2 का प्रतिलोम तो वह होगा जो F1 दे, F2 का प्रतिलोम तो वह होगा जो रिजल्ट में F1 दे। तो F2 का ऑपरेशन किसके साथ कराऊंगा, F2 के साथ। अब तो समझ गए सर, अब नीचे दिख चाहे मत दिख, अब तो हम समझ गए। अरे F3 का प्रतिलोम कौन होगा, F3, और F4 का प्रतिलोम कौन होगा, F4। एक लाइन में लिख देते साहब, 4 लाइन खराब करी, एक लाइन में लिख दो, प्रत्येक अवयव स्वयं का ही प्रतिलोम होगा। थोड़ा कठिन है, एग्जाम में तो आने लायक नहीं है। क्यों, क्योंकि इस प्रश्नावली में से 2 क्वेश्चन आएंगे, एक 1 नंबर का और एक 2 नंबर का। तो 2 नंबर में भी नहीं आ सकता, बड़ा सवाल है, लेकिन सीख लें आप बच्चों। इसी सवाल के साथ ये पूरी प्रश्नावली खत्म हो जाती है। आप इस पूरी प्रश्नावली के सभी वीडियोस ध्यान से देख लें, मैंने नोट्स भेजे हैं। जिस बच्चे को नहीं मिले मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कह दे कि सर मैंने प्रश्नावली 1 की सारी वीडियो देख ली है। खूब 1-1, 2-2, 3-3, 4-4 बार जब वीडियो देख लें, कंप्लीट समझ में आ जाए, तभी मैसेज करना कि सर प्रश्नावली 1 के नोट्स भेज दो, मैं भेज दूंगा। ओके बच्चों, बाय बच्चों। नई सीरीज चालू करेंगे, वीडियोस की नई प्रश्नावली चालू करेंगे। ओके बच्चों, बाय।